जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो गए यमुना मैया के, हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आदि के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। वेदांत का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ वाद ग्रंथ खंडन खंड खाद्य है, पंडित श्री हर्ष मिश्र का लिखा हुआ। उसकी महिमा तो विद्वान जानते हैं। उसमें एक बात बहुत अद्भुत कही गई है। व्यवहार के लिए वस्तु है कि नहीं है, इसका होना या न होना मुख्य नहीं है। उसके होने या न होने का ज्ञान यही पर्याप्त है। और ये हमने अनुभव किया है। जब हम काशी में पढ़ते थे तो हमारे पास कोई, अभी भी हमारी आदत नहीं है, मैं क्या बताऊं। अगर कोई पैसा वैसा आता है तो या तो आसन के नीचे धर दिया, अगर कोई नहीं है इनमें से। अब तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, या सिरहाने रख दिया या पुस्तक में धर दिया। ये काशी में किया करते थे, और कई लोग तो उसको चुपचाप निकाल भी लिया करते थे, हमको पता ही नहीं चलता था। हमको पता ही नहीं है कि नहीं। तो कई बार हमको ये लगता था कि हमारे पास अब रुपए नहीं है। तो कई बार ऐसी स्थिति हुई कि मैं दतून तक नहीं कर पाया कि मेरे पास दतून के पैसे नहीं है। और किसी सूत्र को देखने के सिद्धांत कौमुदी खोली, इतनी मोटी किताब थी वो, उसमें बाल मनोरमा दोनों थी। तो उसमें 10 रुपए का नोट दिखाई पड़ गया। अब आप लोगों को 10 रुपए के नोट का कोई महत्व, 100 रुपए के नोट का कोई महत्व तो नहीं दिखाई मालूम पड़ता है। मैं कहा लाल वाले नोट का महत्व हो कि नहीं हमको मालूम नहीं, लेकिन उस समय 10 रुपए का नोट का हमारे बड़ा महत्व है। 10 रुपए बड़े एनरिस्ट हो गए, बड़े मालदार हम हो गए।
में परिवर्तन हुआ। 10 रुपया तो पहले वहीं था जहां है, मेरे ही पास था, लेकिन हमको ज्ञान नहीं था तो हम अपने को गरीब समझ रहे थे, दतून तक नहीं ला पाए। और जब 10 रुपए दिख गए तब हम नहीं बताएंगे हमने क्या किया, तो लोग हंसी उड़ाओगे। और कभी कभी इसका उल्टा भी होता था, ठन ठन पाला बदन को पाला, हमको लगता है उसमें रुपया है, और फिर तो नोट है कि नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं, नोट है या नहीं है इसका ज्ञान यही व्यवहार में काम आता था। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान हमारे लिए न हो, हमारे पास न हो। नरक में भी भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, विश्वास करो। जब जीव तो नरक को हम आपको बता दें, और जो संप्रदाय वो क्या सोचते हैं नरक के विषय में, वो जाने। हमारे यहां नरक हॉस्पिटल है, चिकित्सा गृह है, पुनः उसका नाम है नरक का पुत। पुत माने पुनात इति पुत, जो हमको पवित्र करे उसको पुत कहते हैं। जैसे हमने कुछ ऐसा कुपथ्य इत्यादि किया, उसके कारण हमको रोग हो गया, तो उस रोग की निवृत्ति के लिए हमको अस्पताल में जाना पड़ता है, इंजेक्शन लगाना पड़ता है, ऑपरेशन कराना पड़ता है, कभी कभी अंग कटवाना पड़ता है। तो ये हमारे ही किए हुए कर्मों के सुधार के लिए हॉस्पिटलाइजेशन होता है, चिकित्सा होती है, सर्जरी होती है, सुई भोंकी जाती है, इत्यादि इत्यादि। अब तो 5 स्टार होटल जैसे होटल हॉस्पिटल हो गए, पहले तो माई दिया। हम आपको क्या बताएं, हम तो रहे हैं, नरक ही समझो उसको, जो स्थिति थी। तो हमारे कृत्यों के कारण जब हमको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो भगवान तो हमारे माता पिता हैं। हमारे कारण हम कहीं गलत ढंग से मोटरसाइकिल चला रहे तो एक्सीडेंट हुआ, पेड़ पे चढ़े तो कुछ हुआ, हमने कुछ गलत खा लिया तो ये रोग हुआ, तो हमारे कारण हुआ। लेकिन जब अस्पताल जाएंगे तो हमारे माता पिता हमको छोड़ देंगे क्या? जब हम हॉस्पिटल में होंगे तो मैया हमारे साथ हॉस्पिटल में होगी। जब ऑपरेशन होगा तो मैया हमको दिलासा देगी। जब हम दर्द से चिल्लाएंगे तो माता हमारे सिर के ऊपर हाथ है, बेटा चिंता न करो। तो मैया हमारी हमसे अधिक पीड़ा का अनुभव कर रही है। हम पीड़ित है तो मैया भी पीड़ित है। हम तो पलंग पे लेटे, मैया धरती पर लेटी है। जो हम खा रहे हैं वही मैया मुंह में डाल रही किसी तरह से। मैया का प्रेम है। यद्यपि हमारे आचरणों के कारण हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, ये चिकित्सा हो रही, लेकिन मां कैसे छोड़ देगी? इसी तरह हमारे कर्मों के कारण जिनका हमने प्रायश्चित नहीं किया या दंड नहीं भोगा है, उनको फिर नरक में जाके भोगना पड़ता है। लेकिन नरक में झोंक करके भगवान हमको छोड़ नहीं देते हैं। हमारे भगवान वहां भी साथ होते हैं, वहां हमको ढाढ़स देते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारे कर्म थे बेटा, ऐसा हो गया है, ठीक हो जाओगे, हम तुम्हारे साथ हैं, निकल जाएगा ये भी, वो भी नहीं रहा है भी ना। फिर जब नरक का इलाज हो गया, स्वस्थ हो गए, तो फिर भगवान हमको ले आते अपने साथ।
तो हर स्थल पे अगर भगवान की अनुभूति समझते रहोगे तो गिरने से बचोगे। जितेंद्र ने हमको पकड़ रखा इसलिए हम नहीं गिरते थे, और जैसे ही ध्यान हुआ जितेंद्र ने छोड़ दिया हम गिर पड़े। भगवान हमारे साथ हैं तो तुम्हारा पतन नहीं होगा, ये सोचते रहोगे लगातार, रण में वन में कहीं में। प्रहलाद को यही तो भरोसा था कि भगवान हमारे साथ हैं। समुद्र हमको क्यों डुबोएगा, हमारा नाना है, नाना तो खुश होगा हमको देख करके। समुद्र डुबोया और बच गए। लक्ष्मी माता के पिता हैं, नाना है, खुश हो गए नाती देख करके। जहर क्यों मारेगा, लक्ष्मी का भाई तो है, साथ साथ निकला है। मामा जी कहीं अपने भांजे को मारते हैं? नहीं नहीं नहीं, खिलाते हैं, आले मेरे बचवा, ठीक है। तो जहर ने कुछ नहीं किया। अरे जेल में जाकर के डोगरे जी बड़े प्रेम से सुनाते थे कि खीर सरपोट रहे। अब ये कथा, लेकिन और चीज देखो, जब हिरण्यकश्यप ने कहा कहां है तेरा वो भगवान, कहां नहीं है, सब में तो है, मुझ में, तुझ में, खड़ग में, सब में है। खंबे में है, अरे है तो दिखता क्यों नहीं है? हमको दिख रहा है। अच्छा अगर है तो मैं देखता तुम्हारे भगवान को। फिर आगे की कथा आपको मालूम है। भगवान हमारे साथ हैं, ये दृढ़ विश्वास जैसे उन घसियारिनियों को नदी से पार ले गया, वैसे प्रहलाद को कैसी कैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को भोगना पड़ा, लेकिन प्रहलाद अडिग रहे। श्रीमद् भागवत में तो नहीं है, अन्यत्र का श्लोक है, लेकिन भागवत के पंडित प्रायः इसको जरूर कहते हैं। हमारे भागवत के पंडित बड़े अच्छे हैं, इतने क्या बताऊं, एकदम घटना आंखों के सामने खड़ी कर देते हैं, उन सबको पढ़ा। तो प्रहलाद को जब भगवान ने गोद में ले लिया, और वो श्लोक का भाव है कि हे बेटा, तेरा इतना छोटा सा कोमल शरीर और ये दैत्यों की ऐसी बड़ी बड़ी यातनाएं, हे बेटा तुमने इतनी पीड़ा भोगी, मेरे आने में विलंब हो गया बेटा, तो मेरे अपराध को क्षमा करना। भगवान क्षमा मांगते हैं कि मैं देर से, लेकिन नहीं, सत्यम विधातुम निज भक्त भक्त, मेरे भक्त का कहा हुआ यथार्थ हो जाए, खंबे में से प्रकट हो गए। ब्रह्मा प्रकट क्या, वहां तो हर जगह थे ही। प्रहलाद इतनी पीड़ा इसलिए भोग सका कि भगवान साथ थे। द्रौपदी पांडव इतनी पीड़ा भोग सके, भगवान साथ है। क्योंकि भगवान साथ हैं, इसलिए महाभारत जैसी दुर्गम नदी को, जिसमें कई बार तक केशव भगवान श्री कृष्ण हैं, भीष्म द्रोण जला जयद्रथ, ऐसी भयंकर रण नदी को अगर अर्जुन पार कर पाए तो कई बार तक केशव मल्लाह थे। तो अपनी जीवन की नौका भगवान के हाथ में दे दो। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी नैया तेरे हाथ। भगवान हर जगह मेरे साथ हैं। जैसे जितेंद्र मेरे साथ है तो मैं पतन से गिर जाता, पतन से बच गया, गिरते से बच गया, उसी तरह भगवान हमारे साथ हैं। ये दृढ़ विश्वास चाहे आर्त हो के, चाहे जिज्ञासु हो,
चाहे अर्थार्थी किसी भी प्रकार से, ये न के नाप उपाय न मतिम कृष्णे निवेशयेत, कृष्ण हमारे साथ हैं, ये अनुभूति दृढ़ रखो, मेरी नैया तेरे हाथ करके सुखी हो जाओगे। जय श्री कृष्ण।